हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स डोज। अगर आप कुबरनेटिस, डॉकर, एनसिबल, टेराफॉर्म, एडब्ल्यूएस या अन्य कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि अज्योर या जीसीपी सीख रहे हैं तो आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के बिना आप वीपीसी सीआईडीआर सबनेटिंग नहीं कर पाएंगे, कुबरनेटिस पोर्ट नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे, वीपीएन सेटअप, राउटिंग, सिक्योरिटी ग्रुप्स, लोड बैलेंसर और इंग्रेस को मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग को स्क्रैच से समझेंगे। मैं हूं बने सिंह पछलानिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए। यहाँ हमने डायग्राम में AWS का VPC लिया है जिसमें 4 सबनेट बने हुए हैं, 2 पब्लिक सबनेट है और 2 प्राइवेट सबनेट है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सबनेटिंग को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, एड्रेस यह एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि हर डिवाइस को असाइन होता है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होती है, जैसे कि आपका मोबाइल, लैपटॉप या सर्वर्स या डेस्कटॉप। जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसे एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं। एक है IPv4 जो कि 32 बिट का होता है, दूसरा है IPv6 जो कि 128 बिट का होता है। IPv4 डॉटेड डेसिमल नोटेशन के साथ, जैसे कि 192.168.1.10, यह IPv4 है जो कि जिसकी रेंज 0.0.0 से लेके 255.255.255.255 के बीच में होती है, जबकि IPv6 हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। आज हम IPv4 के बारे में डिस्कस करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होते हैं? पब्लिक आईपी जैसे कि आपके लैपटॉप का आईपी, आपके मोबाइल का आईपी, सर्वर्स का आईपी, जो कि आपके लोकल नेटवर्क में या तो आपके ऑफिस के नेटवर्क में होगा या फिर आपके घर के नेटवर्क में होगा। हम चेक करते हैं इस सिस्टम का आईपी क्या है। हम आईपी चेक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग इस कमांड से। तो यहाँ हमें आईपी मिल रहा है। IPv4 एड्रेस है इसका 192.168.1.2, यह इसका आईपी एड्रेस है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, यह इसका सबनेट मास्क है। तो हम किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िग कमांड से चेक कर सकते हैं। मेक में हमको इफ कॉन्फ़िग कमांड से चेक करना होगा, या इफ एड्रेस या आईपी एड्रेस से हम मैक में आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट आईपी की। तो पब्लिक आईपी हमें आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके नेटवर्क का एक यूनिक आईपी होता है। जैसे कि आपका ऑफिस है, उसका एक पब्लिक आईपी होगा और प्राइवेट आईपी आपके डेस्कटॉप या सर्वर्स का होगा। हम प्राइवेट आईपी कैसे चेक करते हैं? प्राइवेट आईपी हमने चेक किया है ये इस कमांड से। IPv4 ये इसका प्राइवेट आईपी है, ये इसका सबनेट मास्क है। हम पब्लिक आईपी चेक करने के लिए हमको सर्च करना होगा व्हाट इज माय आईपी। हम व्हाट इज माय आईपी में जाके इसका देखिए, यह IPv4 है 117.223.158.97। यह इसका पब्लिक आईपी, यानी ये मेरे इस नेटवर्क का एक पब्लिक आईपी है। IPv6 अभी इसका डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। पब्लिक आईपी जो हमें आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जबकि प्राइवेट आईपी हमारे लोकल नेटवर्क का होता है, हमारे इंडिविजुअल सिस्टम का होता है। सपोज करो आपको स्विगी से कोई ऑर्डर करना है और अगर आपने एड्रेस नहीं दिया तो उसमें वह डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए
नेटवर्क में भी हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी होता है डेस्टिनेशन पर पैकेट को पहुंचने के लिए। आईपी पब्लिक और प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट हम AWS VPC सेटअप में इंप्लीमेंट करेंगे या कुबरनेटिस की इंटरनल नेटवर्किंग में भी हम प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। नेट गेटवे क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसे नेट कहते हैं। नेट का काम है, यह एक नेटवर्किंग टेक्निक है, यह रूट राउटर्स या फायरवॉल के द्वारा ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में। अब प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करने का काम करता है नेट। सपोज करो ये आपके लोकल नेटवर्क में आपके सिस्टम्स है, यह एक स्विच से कनेक्ट है और यह इसका एक प्राइवेट आईपी है। अब ये प्राइवेट आईपी नेट के थ्रू यानी कि आपके राउटर्स के थ्रू पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होता है और इसके द्वारा ही आपके लोकल नेटवर्क में नेट या इंटरनेट चलता है। IPv4 का स्ट्रक्चर समझते हैं। सपोज करो एक आईपी है 192.168.1.10, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब यह एक 8 बिट होती है, 8 बिट को हम एक ऑक्टेट बोलते हैं। हमने पहले समझा था कि IPv4 32 बिट है, तो हर ऑक्टेट में 8 बिट होती है, यानी 8 8 8 देन 8, यह टोटल मिलके होती है 32 बिट, यानी 4 ऑक्टेट्स या 32 बिट के बराबर होता है। ईच ऑक्टेट की 8 बिट होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी को ही पढ़ता है, यानी वह जीरो और बीट में ही 0 और 1 की बिट में ही काम करता है। तो यहाँ बाइनरी जैसे 192, इसकी बाइनरी वैल्यू यह है 11000000। यह ऑक्टेट की रेंज होगी 0 से लेके 255। एक और आईपी के साथ हम IPv4 का फॉर्मेट समझते हैं, जिसमें 185 इसका बाइनरी वैल्यू यह रहेगा, 107 इसका बाइनरी वैल्यू यह रहेगा, 8080 इसका बाइनरी वैल्यू यह है और 231 इसका बाइनरी वैल्यू यह है, यानी यह टोटल मिला के 32 बिट होता है। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग को समझे तो एक बिग नेटवर्क है, इस बिग नेटवर्क को हमें एक स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना, यही सबनेटिंग है। सबनेटिंग एक प्रोसेस है जो कि लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क यानी सबनेट में डिवाइड करती है, जिसके द्वारा हम अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बेटर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को, इम्प्रूव कर सकते हैं सिक्योरिटी को, एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं आईपी एड्रेस की। तो सबनेटिंग एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं हम सबनेटिंग के द्वारा। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क को हम समझे तो पहले क्या होता था कि आईपी एड्रेस क्लास में रहते थे, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए का आईपी एड्रेस ये है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। इसी तरह से क्लास बी का आईपी एड्रेस है 172.16.0.0 से 172.31.255.255 और सी क्लास का आईपी है 192.168.0.0 या 192.168.255.255 के बीच होता है। अगर क्लास ए की बात करते हैं तो इसमें ओवर 16 मिलियन आईपी अलॉट हो सकते हैं। इसी तरह से क्लास बी का अगर हम यूज करेंगे तो इसमें 534 आईपीज यूज कर सकते हैं। सबसे कम क्लास सी, जिसमें 254 आईपी हम यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करो हम
क्लास ए यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा नेटवर्क छोटा है, हमें मैक्स टू मैक्स 10 से 20 या 50 आईपी की ज़रूरत है हमारे AWS इन्वायरमेंट में। तो हम क्लास ए क्यों यूज़ करेंगे या हम क्लास बी भी क्यों यूज़ करेंगे? हम उस कंडीशन में क्लास सी यूज़ करेंगे। तो सबनेट मास्क में क्या होता था कि क्लास ए में नेट आईडी 8 बिट की होती थी, जबकि होस्ट आईडी 24 बिट का होता है। क्लास बी में नेट आईडी 64 बिट 16 बिट सॉरी और होस्ट आईडी 16 बिट होता था। इसी तरह से क्लास सी में नेट आईडी 24 बिट और होस्ट आईडी 8 बिट का होता था। मल्टीकास्ट एड्रेस डी और क्लास ई रिजर्व रहते थे, यह हम अपने यूज़ में नहीं ले सकते थे। तो आप जब भी किसी अपने ऑफिस के या अपने घर के नेटवर्क को देखेंगे तो उसमें यही आईपी रहते हैं, कोई पब्लिक आईपी नहीं रहता है। जैसे कि अभी हमने चेक किया था कि देखिए ये मेरा पब्लिक आईपी है, लेकिन ये उस रेंज में नहीं है। इसी तरह से अगर मैं अपने सिस्टम का आईपी देखता हूँ तो देखिए ये है 192.168.1.2 यानी कि ये एक क्लास सी का आईपी है, यानी ये प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी हमेशा इसी रेंज में होते हैं, यह प्राइवेट आईपी ही डिफाइन होते हैं। सीआईडीआर नोटेशन क्या होता है? सीआईडीआर को हम समझे तो यह क्लासलेट इंटर डोमेन राउटिंग है। इसके पहले हम जो समझा था यह इसमें क्लास थी, यानी हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूज किया था, लेकिन ये क्लासलेस है। सीआईडीआर को हम बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। यह स्लेश के साथ यूज होता है, जैसे 192.168.1.0/24। इसमें नेटवर्क एड्रेस क्या हो गया, यानी यह पूरा नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0, यह एक इसका नेटवर्क का एड्रेस है, यानी 1 तक। इसके बाद प्रीफिक्स लेंथ हमने किया /24 बिट्स ऑफ नेटवर्क, यानी ये 24 बिट का नेटवर्क है। अब प्रीफिक्स लेंथ 24 मीन्स द फर्स्ट 24 बिट्स आर द नेटवर्क, यानी हमने पहले ही समझा था कि हर ऑक्टेल 8 बिट का होता है, 8, 16 एंड 24, यानी 24 बिट इसकी नेटवर्क बिट्स होती है। बाकी होस्ट ये होस्ट के लिए होता है, जैसे 0 ये होस्ट के लिए। अब इसका CIDR क्या होगा? 255.255.255.0 इक्वल टू 24, यानी ये 8 बिट कवर है, तो ये 24 अब 3 ऑक्टेट फुल है, यानी इसके इनमें कंप्लीट है 111111, तीनों ऑक्टेट फुल है। .0 यानी लास्ट वाला ऑक्टेल हमारा, यानी यहाँ हम होस्ट आईपी ले सकते हैं। अब हम हर नेटवर्क में 2 यूजेबल आईपी होते हैं टोटल, उसमें से -2 कर देंगे। 2 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि एक नेटवर्क आईडी रिजर्व होता है, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी रिजर्व होता है। दोनों, यानी सपोज करो आपके नेटवर्क में आपने 64 आईपी लिए, तो उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, यानी आपको आईपी मिलेंगे 20, टोटल 64 में से माइनस हो जाएंगे 2, तो 62 आईपी मिलेगा। तो ये इसका फार्मूला है कि 2 टू द पावर 32 माइनस CIDR। अब CIDR हम यहाँ यूज करेंगे, ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्लेश हम 26 यूज कर रहे हैं, ठीक है, /26। अब यहाँ समझते हैं 26 यानी 64 आईपी हम लेंगे, यह कॉमन CIDR है, जिसमें /24 लेंगे तो 256 आईपी मिलेंगे, 25 में 128, 26 में 64, 27 में 32 और 28 में 16 आईपी ही हम ले पाएंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं 26 के साथ /26, जिसमें 64 आईपी मिलेंगे, अब हमको 64 आईपी मिलेगा। तो /26 हमने लिया, यह हम माइनस करेंगे 32 में से। 32 में से क्यों? क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, तो 32 में से माइनस करेंगे 26, तो ये होगा 6,
यानी 2 to the power 6, यानी ये होगा 64। हम इस नेटवर्क में 64 ही आईपी लेंगे, जिसमें से 2 आईपी 1 नेटवर्क आईडी रिजर्व होगा और दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी रिजर्व होगा, यानी हमारे यूजेबल आईपी होंगे ओनली 62। सबनेटिंग का हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिसमें नेटवर्क आईपी हम लेते हैं 10.0.0। हम इसको करके देखते हैं /8, यानी हम यहाँ पे /8 यानी इसमें नेटवर्क बिट कितनी होगी, 8 होगी, और होस्ट बिट कितनी होगी, यह यहाँ 0.0 शो कर रहा है, यानी 24 इसकी होस्ट बिट होगी, यानी नेटवर्क बिट होगी इसकी 8 और 24 बिट होगी इसकी होस्ट की। अब सबनेटिंग में हम समझते हैं कि हमें एक सबनेटिंग करना है, हमें 4 सबनेट क्रिएट करना है। वी नीड 4 सेपरेट डिपार्टमेंट, यानी हम 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सबनेट बनाते हैं, जैसे कि एक HR डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट और एक डेवलपर टीम का डिपार्टमेंट हो गया। तो हम 4 अलग अलग डिपार्टमेंट को आईपी, यानी उसमें 62 आईपी ही अलॉट होंगे। हम इस तरह से एक सबनेटिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो टोटल होस्ट इन /8, तो फार्मूला क्या होगा, 2 to the power 24। तो इसमें हमको कितने आईपी, अगर हम डायरेक्ट ये यूज करते हैं तो 2 to the power 24, यानी हमको 16 मिलियंस के आसपास इस नेटवर्क में आईपी मिलेंगे। सबनेटिंग के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हम एक छोटा नेटवर्क कैसे डिजाइन कर सकते हैं एक बड़े नेटवर्क से। तो हमें 4 सबनेट की नीड है, 2 बिट हम बोरो करते हैं, बोरो बिट करते हैं। यहाँ हमको 4 सबनेट की नीड है, तो 2 to the power 2 = 4। हमने 2 बिट बोरो करी फ्रॉम होस्ट से हमने 2 बिट बोरो करी, जैसे कि यहाँ होस्ट कितने हैं, होस्ट नेटवर्क कितने हैं 24, यहाँ 8 बिट है, 8 नेटवर्क की बिट है, इससे समझिए। तो यह 8 एक नेटवर्क की बिट है और 24 इसकी होस्ट बिट है। होस्ट बिट से हम 2 बोरो करते हैं, इसके बाद यह 8 बिट सबनेट के लिए 2 बिट ली, तो ये होस्ट बिट कितनी हो जाएगी 22। आफ्टर बोरोइंग के बाद 2 बिट अगर ऐड करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा /10 होगा। तो नया नेटवर्क किस तरह से बनेगा इसको समझ लेते हैं। इसमें सबनेट आईडी, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4। अगर हम लेते हैं /10, तो इसका नेट मास्क होगा 255.192.0.0। तो इसके आईपी रेंज होगी सबनेट 1 की 10.0.0.0 से 10.63.255.255। इसके बाद दूसरे सबनेट की होगी 10.64 से लेके .0.0 से लेके 10.127 से 7.255.255.255। इसी तरह से तीसरे सबनेट की रेंज होगी 10.128.0.0 से लेके 10.191.255.255। और सबनेट फोर्थ होगा 10.192.0.0, यानी 10.255, 255 और 255 के बीच इसकी रेंज होगी। इसको हम एक सबनेटिंग कैलकुलेटर से भी समझ सकते हैं। सबनेट कैलकुलेटर, तो सबनेट कैलकुलेटर से हम CIDR,
कर रहे हैं, क्लासलेस, जिसमें कोई क्लास नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम एक यानी हम जो सबनेटिंग कर रहे हैं, हम ये वाला, इसका सबनेट मास्क लिया हमने 255 डॉट, यानी स्लेश अगर 10 लेंगे तो उसका सबनेट मास्क ये आएगा 255.192.0.0/10। अब इसमें हमने जो आईपी लिया था वो देख लेते, 10.0.0, 10.0.0, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसमें इसका आईपी एड्रेस यह रहा, इसका यूजेबल आईपी एड्रेस रेंज रही ये 10.0.0.1 0.0.1 से 10.63.255.254, यानी इसमें आप नंबर ऑफ होस्ट इतने ले सकते हैं। देन इसमें आपको इसका CIDR नोटेशन होगा /10, और ये एक प्राइवेट टाइप का नेटवर्क है, और इसमें आप जो पूरी रेंज डिफाइन कर सकते हैं ये इस तरह से। इसी तरह से अगर हमें कोई और छोटा नेटवर्क बनाना है तो हम इसमें इसको /10 CIDR को हम इम्प्रूव कर लेते हैं। नेट मास्क के लिए हम सपोज करते हैं कि इसको 16 कर देते हैं, ठीक है, 255.255.0.0/16। देखिए, इसमें आईपी हमारे और कम हो जाएंगे, यानी अगर हमने ये रेंज ली तो हमें आईपी 65,000 के आसपास आईपी मिलेंगे, और अगर कम कर देते हैं तो हम यानी हम अपनी नेटवर्क के नीड के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। या हमने 26 ले लिया, ये इसका CIDR अगर डिफाइन करते हैं तो इसमें हमको मात्र 64 आईपी ही मिलेंगे, यानी हम जितनी इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से हमारे आईपी रिड्यूस हो जाएंगे, यानी हम अपनी नीड के हिसाब से अपना नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। तो सबनेटिंग का यूज क्या होगा? इसके द्वारा हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, यानी हर सबनेट इंडिविजुअल रहे, राउटिंग कर सकते हैं, आईपी का इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी हमने जो CIDR डिजाइन किया था उस हिसाब से हम, जैसे हमने ये एक AWS का VPC क्रिएट किया है जिसमें हमने दो पब्लिक सबनेट और दो प्राइवेट सबनेट किया है। पब्लिक सबनेट हमने इसलिए यूज किया है कि जिसमें हमको वेब सर्वर रखना है, लेकिन हमारे कुछ सर्वर जैसे कि डेटाबेस सर्वर है, API सर्वर है, जो क्रिटिकल होते हैं, जिसको हम पब्लिक फेसिंग नहीं रख सकते, तो हमें उसे प्राइवेट सबनेट में रखना होगा, क्योंकि प्राइवेट सबनेट को कोई भी पब्लिकली डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें उसे प्राइवेट सबनेट में रखा। तो यहाँ इस तरह से हम अपना एक VPC डिजाइन कर सकते हैं, एक नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। आप सबनेट कैलकुलेटर का यूज करके भी समझ सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें डेवऑप्स रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।